नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या लीचिंग प्रोसेस किडनी पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरीके से किडनी पेशेंट्स लीचिंग प्रोसेस कर सकते हैं अगर उन्हें रिक्वायर्ड है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लीचिंग प्रोसेस की ज़रूरत आपको कब पड़ती है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको पता है आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल एकदम अचानक से बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी को एक साइलेंट किलर डिजीज़ बोला जाता है। ये जो अचानक से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते हैं या यूरिया लेवल बढ़ते हैं, ये एकदम अचानक से नहीं बढ़ते, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि किडनी की बीमारी शुरुआती समय में कोई भी सिम्टम नहीं देती, जिसकी वजह से पेशेंट के शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं और यूरिया लेवल बढ़ने लग जाते हैं। और जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही होती तो आपकी किडनी आपके शरीर में मिनरल्स के लेवल को भी बैलेंस रखती है, और उन्हीं मिनरल्स में से एक है पोटेशियम। और जब आपके शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगता है तो ये आपकी मसल्स में थकान बना देता है, और उन्हीं मसल्स में से एक मसल्स आपकी हार्ट भी है, क्योंकि आपका जो हार्ट है ये भी मसल से ही बना है। और जब आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पोटेशियम वाला ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचता है तो ये आपके हार्ट में भी थकान बना देता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट ब्लॉक हो जाता है एकदम से, और इस वजह से पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। और इसी वजह से किडनी पेशेंट्स को लीचिंग प्रोसेस करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब आप लीचिंग प्रोसेस को करते हैं तो इससे आपके जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें से मिनरल्स की अमाउंट कम हो जाती है, पोटेशियम की अमाउंट कम हो जाती है। अब ये आपको कैसे करना है ये बता देते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको लगभग ल्यूक वार्म वाटर लेना है या थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लेना है, और इसमें अपनी सब्जियों को काट कर छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर भिगो कर रख देना है लगभग 2 घंटे के लिए। आफ्टर दैट आपको उस पानी को बाहर निकाल देना है और सब्जी जैसे भी आप बनाते हैं उस तरीके से आपको बनाना है। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपकी जो सब्जी है उसमें जो पोटेशियम की मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब आपको इसका फ़ायदा तो पता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं आपकी सब्जी में वो भी बाहर चले जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर आप इस प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पर चलाते हैं, 15 से 20 दिन चलाते हैं, तो आप देखेंगे पेशेंट में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, क्योंकि उनके शरीर में जो भी ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो नहीं जा रहे, क्योंकि उसको आप लीचिंग प्रोसेस के थ्रू अपनी वेजिटेबल से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ऐसे में किडनी पेशेंट्स क्या करें, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वैसे ही अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप उन्हें अवॉइड नहीं करेंगे तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि आपकी किडनी आपके शरीर से पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल रही। और ऐसे में जब आप बहुत ज़्यादा पोटेशियम खाते हैं तो आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हटा देना है। अब वेजिटेबल्स में आप कैसे हटाएंगे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है। रूल है कि जो भी सब्जी जमीन के अंदर उगती है और ब्राउन कलर की होती है, जैसे आपका आलू है, जिमीकंद है, अरबी है, शकरकंद है, ऐसी सब्जी आपको बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा थकान बना सकती है, आपको हार्ट अटैक दिलवा सकती है। तो ऐसे में आपको ऐसी सब्जी नहीं खानी है। और अगर आप इन सब्जियों को खाते भी हैं, लीचिंग प्रोसेस के बाद भी खाते हैं, तो भी आपके शरीर में पोटेशियम लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि लीचिंग प्रोसेस की मदद से आप इनके अंदर जो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसको नहीं हटा सकते। लीचिंग प्रोसेस के थ्रू बहुत कम मात्रा में पोटेशियम की मात्रा कम होगी, आलू या जिमीकंद की अगर हम बात करें, जो भी ब्राउन सब्जियां जमीन के नीचे उगती हैं उनकी अगर हम बात करें। तो दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब कौन सी है ये सब्जियां, तो जैसे आपका पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों है, और हरा धनिया और आपका हरा पुदीना, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हरी पत्तेदार हैं और इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप साग बनाकर नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप साग बनाते हैं, आप सोचते हो एक बाउल में साग खा रहा हूँ तो बहुत कम मात्रा में खा रहा हूँ, तो ऐसा
ऐसा नहीं है कि जब आप साग बनाते हैं तो आप इतना सारा साग लेते हैं और जब वो उबालते हैं तो वो इतना सा हो जाता है, और जब आप उसकी सब्जी बनाते हैं वो थोड़ा सा इतना हो जाता है। लेकिन पोटेशियम की मात्रा क्या कम हुई? नहीं, पोटेशियम तो जितना इतने साग में था उतना ही आपको उस एक बाउल में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कंसंट्रेटेड हो गया। तो ऐसे में आपको साग नहीं खाना है और ना ही आपको चटनी खानी है, क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब लीचिंग की हम बात कर रहे थे, तो लीचिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं, लेकिन आप वीक में 1 या 2 दिन ही करें। कंटिन्यूटी लेवल पर आपको रेगुलर बेसिस पर इसको नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप इसको चलाते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी को फेस करना पड़ सकता है। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और अपनी लीचिंग प्रोसेस में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो एक बार अपनी रिपोर्ट्स हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर शेयर करें और हमारी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें कि आपको लीचिंग प्रोसेस को किस तरीके से करना चाहिए। ये बेस्ट एडवाइस आपको भारत होम्योपैथी की टीम देगी। और साथ ही अगर आप किडनी से रिलेटेड किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अपने किडनी फंक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल कभी कम नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई पेशेंट्स के क्रिएटिनिन लेवल को कम किया गया है। तो आपका भी क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है अगर आप एक सही डाइट के साथ चलते हैं, सही मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ चलते हैं और लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हैं। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत वॉकिंग भी करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करते तो इसकी वजह से आपके शरीर में कई और दिक्कतें बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।